हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है आयुष तिवारी और जैसा कि आप सभी को पता है जेईई मेंस 2024 में अब बहुत ही कम टाइम है, सिर्फ 4 महीने बचे हैं। और इसी को देखते हुए 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें फिजिक्स की प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आप सभी के साथ शेयर करी थी। इस लिस्ट का बस यही पर्पज़ है कि आने वाले जो 4 महीने हैं उसमें आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से मैनेज करो और जितना आउटपुट निकल सके वो निकालने की कोशिश करो। इस वीडियो में तो मैंने फिजिक्स की बात करी थी, लेकिन आज की जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसमें हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के प्रायोरिटी लिस्ट की। लेकिन इसे डिस्कस करने से पहले फिजिक्स वाले वीडियो के रिगार्डिंग एक दो बच्चों का डाउट है, उसे हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भैया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स से तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में, फिर भी आपने इन दोनों सेक्शंस को सबसे नीचे रखा है, ऐसा क्यों? तो देखो यार, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, इन दोनों सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट फिजिक्स के रोड मैप की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था 45 से 50% फिजिक्स का पेपर सिर्फ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स से आता है। फिर भी इन दोनों को मैंने सबसे नीचे इसलिए रखा है क्योंकि इनके चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और आपके पास लिमिटेड टाइम है, सिर्फ 4 महीने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और रोटेशनल मोशन को मिला दें तो इन्हीं दोनों को पढ़ने में कम से कम आपको 3 महीना लग जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत टफ आते हैं। यही रीज़न था कि इन दोनों को मैंने सबसे लास्ट में रखा है। और वैसे भी आपने अपनी 11th की आधी स्टार्टिंग और 12th की आधी स्टार्टिंग इन्हीं दोनों सेक्शंस पे स्पेंड करी है, तो आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। और मैंने ये भी बताया था कि चैप्टर्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लेना। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, तो उसे आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रख सकते हो। वर्क पावर एनर्जी एक टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स के अंडर आता है, उसे आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रख सकते हो। तो चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर लेना। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अब टाइम कम है, पूरा सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागो। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, लेस इनपुट मोर आउटपुट वाले, उन्हीं पे फोकस करो और अपने प्रिपरेशन को अच्छे से मैनेज करो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं मैथमेटिक्स के प्रायोरिटी लिस्ट की। तो इसे ध्यान से सुनो, आने वाले जो 4 महीने हैं उसमें मैथमेटिक्स के सेक्शन में सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है वेक्टर एंड 3D पे। 3 क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा और इस सेक्शन के क्वेश्चन कैलकुलस जैसे बिल्कुल नहीं होते। क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो एग्जाम में कर ले जाओगे। और जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको इसी पे करना है। और इसके बाद एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स, कैलकुलस, और लास्ट में आपको सबसे ज़्यादा कम टाइम जिस सेक्शन पे देना है, सबसे कम फोकस करना है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। यही थी मैथमेटिक्स की वो लिस्ट जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। लेकिन ये लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। ये तभी फाइनल होगी जब आप अपने अकॉर्डिंग चैप्टर्स को ऊपर नीचे एडजस्ट करोगे। जैसे एलजेब्रा सेक्शन को मैंने थोड़ा ऊपर रखा है, लेकिन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, ये थोड़े टफ चैप्टर हैं, आप इन्हें अपनी लिस्ट में नीचे कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन को मैंने सबसे नीचे रखा है, लेकिन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को आप अपनी लिस्ट में ऊपर कर सकते हो। बस यार, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आइडिया देना चाहता था कि आने वाले जो 4 महीने हैं उसे आप अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हो और इतने कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। फिजिक्स की वीडियो हो गई, मैथमेटिक्स की वीडियो हो गई, अब सिर्फ केमिस्ट्री के प्रायोरिटी लिस्ट की वीडियो बची है। आने वाले 3-4 दिन में वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। चलो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।